Hello बच्चों, let's see the question. The question is name the respiratory organs of insects, prawns and king crab. So question में हमसे पूछा गया है कि insects, prawns और king crab के अंदर respiratory system organs के नाम क्या हैं. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है. सो हमें पता होना चाहिए अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्थ्रोपोड्स. क्योंकि जो हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. सो अगर हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पता है in different arthropods, then we can easily answer the question. So arthropods are the animals with jointed appendages. तो पहला जो हमसे पूछा गया है that is about the insects. तो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो स्ट्रक्चर है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होगा. सो इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकियल सिस्टम. सो इंसेक्ट्स के अंदर देयर इज ट्रेकियल सिस्टम. अगर आप एक इंसेक्ट की बॉडी को कट करके देखेंगे तो आप उनकी बॉडी में पाएंगे एक नेटवर्क व्हाइट कलर के ट्यूब्स का, और जिन्हें हम कहते हैं ट्रेकिया. तो होता क्या है कि इंसेक्ट की बॉडी में दोनों तरफ होल्स होते हैं. तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स is having the pores on either side and these pores are known as the spiracle. So this pore is the spiracle. Now this spiracle opens into a tube. So this is a tube. इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रेकिया. And the trachea gets divided into fine tubules. ये ट्रेकिया डिवाइड होके बहुत फाइन ट्यूब्स बना लेती है. These are known as the tracheoles. And the tracheoles are associated with the cells. यहाँ पे cells बना देते हैं. So these are associated with the cell. अब होगा क्या, जो स्पाइरेकल है इसके थ्रू एयर अंदर जाएगी. Now this air carries along with it the oxygen. Now this oxygen from these tracheoles will be diffused to the cells while the CO2 will be coming out of the cells. So in this way these trachea are involved in the respiration. So insects के अंदर there is tracheal system. This tracheal system consists of the spiracles, trachea and the tracheoles. और पूरे insects की body में ऐसा network होता है in trachea का. So next जो example हमें पूछा गया है that is about the prawns. So prawns are the crustaceans. अगर prawns की बात करें so prawns crustaceans हैं and these are aquatic in habitat. So aquatic arthropods हैं, पानी में आपको देखने को मिलते हैं. So they are an important seafood. अब जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए होते हैं गिल्स. सो गिल्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए प्रॉन्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ गिल्स. इंसेक्ट्स का हो गया ट्रेकियल सिस्टम. नेक्स्ट इज किंग क्रैब. जो थर्ड हमें गिवन है दैट इज द किंग क्रैब और द ल्यूमिलस. किंग क्रैब को हम कहते हैं ल्यूमिलस एंड इट इज ऑल्सो एन एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड. क्रैब्स पानी में रहते हैं एंड यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज ऑल्सो द गिल्स. बट यहाँ पे गिल्स ऐसे जो गिल्स के लैमेली है दे आर हैविंग दिस, जैसे बुक्स के पेज होते हैं ऐसी अपीयरेंस होती है. So due to this presence book-like resemblance, the king crab के जो respiratory organs हैं, they are called the book gills. So यहाँ पे हमें तीनों organisms के respiratory organs के बारे में पता चला. Insects में tracheal system, prawns के अंदर gills और king crab के अंदर book gills. So this is the answer of this question. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.